दोस्तों बुलेट को पसंद करने वाले लोग बोलते हैं कि अगर बाइक हो तो बुलेट जैसी, और शायद इसीलिए ये बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पे राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की, जिसके पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। दोस्तों रॉयल एनफील्ड एक इंडियन ब्रांड की तरह माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। दोस्तों आज मैं आपको रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की शुरुआत साल 1892 में हुई थी, और उस टाइम इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था, जो तब बंदूकों के छोटे छोटे पार्ट बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक और कंपनी शुरू की गई, जिसका नाम था न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी। और ये कंपनी मुख्य रूप से साइकिल और उसके पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और 1899 में कंपनी ने पहली बार 4 पहियों वाली साइकिल बनाई, और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1901 में उन्होंने साइकिल पर एक इंजन फिट करके अपना पहला मोटरसाइकिल बनाया। उसके बाद मोटरसाइकिल बनाते बनाते इनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश डिपार्टमेंट ने मोटरसाइकिल सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एनफील्ड के साथ मोटरसाइकिल सप्लाई करने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया। इसके बाद 1955 में रॉयल एनफील्ड ने मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप की, और इसी तरह रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। लेकिन आगे चलकर एनफील्ड इंग्लैंड को बहुत जबरदस्त घाटा हुआ, लेकिन इंडिया में मोटरसाइकिल प्रोडक्शन को जारी रखा गया। फिर कुछ साल बाद रॉयल एनफील्ड इंडिया में भी घाटा हो रहा था, और फिर इसीलिए रॉयल एनफील्ड ने आयशर मोटर के साथ पार्टनरशिप की। और फिर आयशर ग्रुप के ओनर के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की जमकर मार्केटिंग की और रॉयल एनफील्ड की बुलेट को मार्केट में उतारा। उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स केवल भारत में ही नहीं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे 50 से भी ज्यादा देशों में बिकती है। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना।